तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों इससे पहले हमने आपको एक सवाल लगवाया था जो इसी टाइप का था। इसमें क्या कह रहे हैं, वो सवाल था शायद आपका 9 नंबर का सवाल था। वो कौन से नंबर का सवाल था? 9 नंबर का सवाल। उसमें करना है 9 नंबर के सवाल में कर रहे थे समत्रिभाजित, मतलब एक रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित कर रहे थे। आज करना है आपको एक बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक है। ऐसे मान लो कोई एक रेखाखंड है, ए है और जो बी है। ए के निर्देशांक है 2 - 2,2 और बी के निर्देशांक है 2,8। समझना थोड़ा। अब इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। इनको 4 भागों में बांट दो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। यानी कि पी क्यू आर मान लो। 1 भाग जे हो गया और दूसरा भाग जे, तीसरा भाग जे और चौथा भाग जे। यानी 4 भाग हो चुके जे। कितने भाग हो चुके आपके? 4 भाग। इन चारों भागों के निर्देशांक ज्ञात करना। अब दिमाग लगाएंगे इसमें अपन लोग कि सबसे पहले हम काय के निर्देशांक निकालेंगे? बिंदु क्यू के निर्देशांक। क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखो बिंदु क्यू से यदि हम इस साइड अगर चलेंगे तो 2 मीटर की दूरी चलने पड़ रही, और क्यू से अगर हम बी साइड चलेंगे तो 1 मीटर जाके लाएगी, 1 मीटर जाके लाएगी, और 1 मीटर जाए 1 मीटर बराबर बराबर दूरी पर है ये बिंदु। तो 2 मीटर की दूरी जाए साइड और 2 मीटर की दूरी जाए साइड। तो कहने का अर्थ है कि जो बिंदु क्यू है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है ये? बीचों बीच में। तो अपन कह दें कि बिंदु क्यू रेखाखंड बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे सीधे अपन डायरेक्ट। निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसको मान लेंगे, इधर पर लिखेंगे ए के नहीं, और नीचे लिखो इस लाइन को। इधर पहले ए के निर्देशांक माने 2, -2,2। इधर पी के निर्देशांक मानेंगे 2,8। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब मानेंगे इधर पर बिंदु, क्योंकि दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी बात। तो बिंदु Q रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था आपका? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे में 2। x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 का मान है आपका -2, x2 का मान है आपका +2 बटे में 2। y1 का मान है 2, y2 का मान है 8 बटे में 2। 2 में से 2 गए, 0 बचा। 8 2 10 बटे 2, 2 पंचे 10। तो 0,5 आपके किसके? आर के निर्देशांक नहीं, क्यू के निर्देशांक आ गए। तो क्यू के निर्देशांक कितने होगा? 0,5। कितने होगा आपके? 0,5। कितने होगा आपके? 0,5। अब आप चाहे पी के निकाल लो और चाहे आर के निकाल लो। इसी तरीके से कि अगर हम देखें तो बिंदु P है जो A और Q का मध्य बिंदु है। किसका है? A और Q का मध्य बिंदु P है। तो इधर पहले आप A के निर्देशांक लिखेंगे। काय के निर्देशांक? A के। A बराबर -2,2 और Q बराबर है 0,5। कैसा है? 0,5। x1 y1, x2 y2। तो इधर पर मानेंगे अपन बिंदु P रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु के निर्देशांक। x1 इधर पर लिखें फॉर्मूला, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे में 2। x1 का मान कितना है? -2।
x2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 5। 2 में से 0 गया, क्या बचा -2 बटे 2, 5 2 7 बटे में 2, 2 1 2, -1, 7 बटे 2। इस तरीके से आपके बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ये क्या किया गया, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितना -1, 7 बटे 2। तो ये आपके P के निर्देशांक आ चुके हैं। एक जे आंसर हो चुका आपका, एक जे आंसर हो चुका। अब P के निर्देशांक कितना, -1 ऊपर लिख लें, -1, 7 बटे 2 जो P के निर्देशांक हुआ है। अब हम यदि R के निर्देशांक निकालेंगे तो R के निर्देशांक भी इसी तरीके से निकल आएंगे कि QB का मध्य बिंदु है R, तो निकल आएंगे इसके। पहले इधर Q के निर्देशांक लिखें, Q बराबर 0,5, B बराबर 2,8, x1 y1, x2 y2। तो R बिंदु R रेखाखंड तो बिंदु R रेखाखंड QB का, बिंदु R रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो R के निर्देशांक निकालना है तो R बराबर x1 का मान अपने पास कितना है 0, x2 का मान कितना है 2, y1 का मान है 5, y2 का मान है 8 और R बराबर 0 2 2 बटे में 2, 8 5 13 बटे 2, 2 1 2, R बराबर 1, 13 बटे 2। जे अपने पास बिंदु R के निर्देशांक हैं। किसके निर्देशांक हैं आपके, जे R के निर्देशांक हैं 1, 13 बटे 2। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपने पहले रेखाखंड ए बी मान लिया तो R के निर्देशांक कितने आ गए 1, 13 बटे 2। जी आपके R के निर्देशांक आ गए। इसके पहले भी हम ऐसा सवाल लगवा चुके तो उसको हमने वो अंतर्विभाजन के निर्देशांक से लगाया था, क्योंकि उसमें मध्य बिंदु नहीं बन रहा था। तो इसमें हमने क्या किया, बिंदु ए के निर्देशांक जी दे रहे हैं, बिंदु बी के निर्देशांक जी दे रहे हैं। बी कह रहे हैं इस रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें जितने बिंदु भी मानने पड़ेंगे उन सभी बिंदुओं के हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो एक बिंदु हमने पी माना, एक क्यू माना, एक आर माना। तो इसमें देखो एक खंड जे हो गया, दूसरा खंड जे है, तीसरा खंड जे है और चौथा खंड अपने पास जे है, ठीक है ना। तो एक खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, तो 4 भागों में विभाजित कर दिया अपन ने। तो हमने सबसे पहले देखा कि यह बिंदु क्यू ए बी का तो मध्य बिंदु बन रहा है, तो बस हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा दिए। ए और बी का निर्देशांक लेकर के x1 y1 x2 y2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया, तो बिंदु अपने क्यू के निर्देशांक निकाला है। अब इसी तरीके से ए क्यू को देखा हमने, ए क्यू का मध्य बिंदु का निर्देशांक P बन रहा है। तो हमने ए क्यू और क्यू के निर्देशांक लेकर के बिंदु P के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए अपन ने। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इसको x1 y1 x2 y2 मान करके मान रख दिया, तो बिंदु P के निर्देशांक निकल आए। अब इसी तरीके से हमारे P के निकल गए, Q के निकल गए, तो R के भी निकल आएंगे। कैसे, Q और B का मध्य बिंदु R है, Q और B का मध्य बिंदु आपका क्या है, R है। जब मध्य बिंदु R है तो Q और B को ले लेंगे अपन लोग, तो x1 y1 x2 y2 मान करके बिंदु R रेखाखंड QB का मध्य बिंदु मान करके
ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो बिंदु आर के निर्देशांक निकल आएंगे। सॉल्विंग आपको आती है, नहीं आ रही है, एक बार और वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज आपको प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 18वां लगना है। कौन सा लगना है? 18वां। इससे पहले हमने आपको 7A 7B भी लगवा चुके हैं, 7B के 17 सवाल लगवा चुके हैं पहले हम। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 से आप सवाल समझिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की सागर को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। चतुर्भुज समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं कैसे होना चाहिए? बराबर। जी हमने समचतुर्भुज बना लिया। इसको मान लो ए, बी और सी और डी, और इसके निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक है 3,0, बी के निर्देशांक है 4,5, सी के निर्देशांक है -1,4, डी के निर्देशांक है -2, -1 जी अपने ए बी सी डी के निर्देशांक। अब ध्यान से सुने आप, आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल। तो आप ध्यान से सुने, तो पहला विकर्ण हम डालेंगे AC, AC की दूरी निकालेंगे। क्या की दूरी निकालेंगे? AC की। तो AC की दूरी निकालेंगे तो पहले A के निर्देशांक लिखेंगे 3,0 और C के निर्देशांक लिखेंगे -1,4। तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो AC के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है? -1, x1 की वैल्यू कितनी है? 3, -1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है? 4, y1 की वैल्यू कितनी है? 0। इसका -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4 का वर्ग और 4 का वर्ग जी आ जाएगा आपके रूट के अंदर। तो AC बराबर 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 रूट के अंदर 16 कितना आ गया आपके पास? √32। कितना आ गया आपका? √32। AC के बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई? √32 आ चुकी। कितनी आ चुकी है आपकी? AC की बीच की दूरी आ गई आपकी √32। अब इसी तरीके से आपको BD की बीच की दूरी निकाल लेना, जी विकर्ण की दूरी निकाल लो। तो पहले आप B के निर्देशांक लिखो 4,5 और D के निर्देशांक लिखो -2, -1। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। तो BD की बीच की दूरी का फॉर्मूला रहेगा रूट के अंदर। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला तो यही है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BD बराबर -2 - 4 कितने का? -6 का वर्ग, -1 - 5 कितने का? -6 का वर्ग। अब इसका होल रूट और 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36, 36 कितने हो गए आपके पास? √72। कितने हो गए आपके? √72 हो गए। 36 कितने? √72। अब √72 को यदि हम कुछ संख्याओं को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए चलो अभी ऐसा ही लिखा जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल।
पहले विकर्ण को हम D1 से दर्शाते हैं, दूसरे विकर्ण को हम D2 से दर्शाते हैं, ठीक है ना। 1/2 D1 इंटू D2। बस अब इसके मान रख दो आप और सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएंगे। अब ध्यान से देखें, 1/2 और D1 का मान कितना है, पहले विकर्ण का मान √32 कितना है आपका, √32, और D2 का मान कितना है आपका, √72 कितना है, √72। आप √32 को आप क्या लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32, कितना लिख सकते हैं आप, 16 दूनी 32 गुणा में 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 9 2 जी लिख सकते हैं, 9 8 72। 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा आपका 4 और √2 तो अंदर रहेंगे। 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 और जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर निकलेंगे और अंदर बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा आपका 2। तो बस इनका 2 से काट दो, 2 से ये 2 कट गए आपके, 4 3 12 और √2 है। यदि आपको बताना चल रहा हो 4√2 का अर्थ होता है 4 गुणा √2 और गुणा 3, ये 2 बाहर तक ये गुणा में थे, ये अंदर क्या थे, ये गुणा में अंदर, इस तरीके से 4 3 12 √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, क्या आता है 2। √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आता है 2, तो 12 दूने 24 कितना आ गया आपका, 12 दूनी 24। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है आपके पास 24 वर्ग इकाई, कितना वर्ग इकाई में आपका आंसर निकलेगा। तो आपका 24 कितना आ गया आंसर। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। कहने का अर्थ होता है D1 D2 का होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब पहले आपको पहला विकर्ण निकाल लेना, नहीं AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी निकाली तो √32 आ चुकी। BD दूसरा विकर्ण है तो BD के बीच की दूरी होगी अपने पास √72। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 का मान √32, D2 का मान √72। अब बस √32 और √72 को इनके गुणनखंड तोड़ दो और जितनी संख्या बाहर निकाल लो और काटा पीटी करके सॉल्व कर दो। तो 16 गुणा 2 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल होता है 4 अंदर √2 और √72 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी यानी 8 9 72 लिख सकते, 8 को तोड़ कर लिख दिया अपन ने। 9 का वर्गमूल निकाला तो 3 आ गया, रूट जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर और जी अंदर रहेगा आपका। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे आपके, 4 3 4 √2 का मतलब क्या होता है 4 गुणा √2 3 गुणा √2 4 3 12 √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2 यानी 12 दूनी 24 जी आपका वर्ग इकाई आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18वां लगवाया है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं बिंदु ए निर्देशांक ज्ञात करिए, यानी बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। अब ध्यान सुनो, पहले आप एक वृत्त बना लीजिए इस तरीके से, इस वृत्त का ऐसा कोई एक व्यास है, इधर पर एक केंद्र मानेंगे O, इधर पर एक बिंदु A है, इधर पर एक बिंदु B है। तो वे कह रहे हैं ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, 2,-3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। समझना थोड़ा, आपको बी के निर्देशांक दे रहे हैं, केंद्र के निर्देशांक दे रहे हैं, ए के निर्देशांक आपको निकालना। यदि आपको वृत्त की थोड़ी सी अगर बातें पता हो, ए वृत्त का केंद्र कहलाता है, ए वृत्त की परिधि कहलाती है परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, क्या कहलाती है ये त्रिज्या, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ज्यावी त्रिज्या कहलाएगी। यानी कहने का अर्थ है जे दूरी और जे वाली दूरी बराबर है, यानी बिंदु जो O है ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है ये, ए बी का मध्य बिंदु है। तो इधर पर लिख दो बिंदु O रेखाखंड मान लो इसको,
रेखाखंड AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु है, ऐसा लिख दो, मध्य बिंदु है, बिंदु O है जो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो अपन अब क्या करेंगे, A के निर्देशांक मानेंगे x1 और y1, और इधर पर B के निर्देशांक मानेंगे 1,4 है जो, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, और O के निर्देशांक जो भी हैं आपके 2,-3, इसको मानेंगे x का मान, इसको मानेंगे y का मान, इसको x और y का मान। अब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यानी कि A के निर्देशांक निकल आएंगे अपने पास। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर पर क्या होगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब इधर पर हमें क्या करना है, जो भी जो निर्देशांक निकलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रहे हैं, तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि 2,-3 बराबर x1 का मान आपको निकालना है, x2 का मान आपके पास 1 है बटे में 2, y1 का मान आपके पास निकालना है, और y2 का मान आपके पास 4 है बटे में 2। अब ध्यान सुनो, तुलना करना है इधर पर, जी कहलाता है x का मान और जी कहलाता है y1। x के मान को x के मान से तुलना कर दीजिए, y के मान को y के मान से तुलना कर दीजिए। तो 2 बराबर x1 प्लस 1/2, इधर पर -3 बराबर y1 प्लस 4 बटे में 2। इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, 2 दूनी 4, x1 प्लस 1, एक को पक्षांतर कर दो, 4 माइनस 1 बराबर x1, 4 में से 1 क्या बचा 3, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 दूनी 6, y1 प्लस 4, 4 को पक्षांतर कर दो, -6 - 4 बराबर y1, -6 - 4 माइनस के 10, y1 का मान कितना आ गया है -10। तो आपको बिंदु A के निर्देशांक आपके निकल आए हैं। A के निर्देशांक आपके क्या आ गए, A बराबर x1 और y1, तो क्या हो गया आपके पास 3, -10। ये आपका आंसर आ चुका है, कितना 3, -10। इस तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन में कह रहे थे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां पर AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो आप बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A के निर्देशांक मान लेंगे आप x1 y1, B के मान लेंगे x2 y2, 0 को मानेंगे xy। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला जो होता है आपका x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। जो भी इधर पर निर्देशांक निकलते हैं वो x और y के मान निकलते हैं। तो जी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रहे हैं। x1 का मान निकालना है, x2 का मान 1 है तो बटे में 2, y1 का मान निकालना है, y2 का मान 4 है बटे में 2। अब ध्यान सुनो, इसकी तुलना कर दो, x वाले पद की तुलना x वाले पद से कर दो, y वाले पद की तुलना y वाले पद से कर देंगे, यानी कि बराबर कर देंगे। x के मान को x के मान के बराबर कर दिया, y के मान को y के मान के बराबर कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 4 आ गया, 1 को पक्षांतर कर लिया तो माइनस हो गया, 4 में से क्या 3, x1 का मान 3 आ गया, 2 3 6, y1 प्लस 4, 4 को पक्षांतर से -6 - 4 बराबर y1, -6 - 4 कितने होगा -10, कितने होगा -10। तो ए के निर्देशांक थे x1 और y1, तो x1 का मान 3 है, y1 का मान कितना है -10। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा।